स्टॉक मार्केट ये ऐसा करियर चॉइस है जहां पे रिटायरमेंट होती ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन जब स्टॉक एक्सचेंज ऑन होता है, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज कब ऑन होता है? 5:30 बजे सुबह, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, गैप फिल करने वाला है। मार्केट यहां से 400 पॉइंट ओपन हुआ और सीधा आप 700 पॉइंट जाएगा, 700 से 1400 जाएगा, थोड़ा मुश्किल जाता है। होता है, इतिहास में हुआ है, लेकिन मुश्किल जाता है, प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। आप जल्दी उठते हो ना, व्हेन यू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग ना, आपका दिन बड़ा हो जाता है। ये मैंने खुद से नोटिस किया। तो निफ्टी 50 में आपको 50 कंपनीज ट्रैक करनी है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 कंपनीज जो कि बैंक से वो ट्रैक करनी है। क्या इजी है, 12 कंपनीज को ट्रैक करना या निफ्टी को ट्रैक करना जिसमें 50 कंपनीज? भैया आज मार्केट ऊपर खुलेगा या मार्केट नीचे खुलेगा? हैं भैया, मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन ओपनिंग देगा? भैया अगर प्री मार्केट देख के मैं बता सकता हूँ मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे, तो मैं इसमें प्रॉफिट कैसे कर सकता हूँ? कई सारे सवाल हो गए ना आपको प्री मार्केट को लेके, गैप अप गैप डाउन को लेके। आज सब क्लियर होने। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां मैं हूं आपका दोस्त देव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेगेसियन। हम प्रयास करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर बाजार सिखाने का। आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। हम शेयर बाजार सिखाने का ये कोई भी कोर्स सेल नहीं करते। इसको अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे मेंबर्स का ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं चैनल के, या सुपर थैंक्स पे क्लिक करके भी आप थोड़ा बहुत हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलते फिरते वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ समझ में आने नहीं वाला। बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी अच्छे से समझ आएगा, फोन पे भी देख सकते हो, नो वे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो देखिए, जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो आपको समझना जरूरी होता है। आज हम समझेंगे गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती किस प्रकार से है, इसके पीछे फैक्टर क्या होता है। अगर बाजार ऊपर खुलने वाला है तो भैया खोलता कौन है, ये बताता कौन है कि बाजार ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? समझ गया? तो आज अपन यही सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज यार, प्लीज 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 3 लाख सब्सक्राइबर्स करने, फटाफट करा दीजिए 3 लाख सब्सक्राइबर, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं गैप अप और गैप डाउन होती कैसी है, किस प्रकार से होती है और क्यों होती है, और प्री मार्केट इस पे कितना बड़ा रोल अदा करता है। चलिए वीडियो शुरू। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ब्रोकरेज के नाम पर आप अपने ब्रोकर को एक भारी रकम पे करते होंगे, और उसी ब्रोकरेज को सेव करने के लिए मैं एमस्टॉक आपकी मदद करेगा। क्योंकि एमस्टॉक है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको ब्रोकरेज देने से बचाता है, और उसी बचाए हुए अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। एमस्टॉक पर आपको एमटीएफ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ऐसे कई सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी एक बहुत ही कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों, अगर आप एमस्टॉक पर अपने डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इनका 999 वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिससे सभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन देना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आप एमस्टॉक पर बिल्कुल फ्री में भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट उसमें आपको ब्रोकरेज, इंट्राडे, F&O एंड करेंसी ट्रेड पर 20 रुपया ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली इनका आप 999 वाला प्लान लेकर लाइफ टाइम AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हो। एमस्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते विद 4 स्टार ऐप रेटिंग। एमस्टॉक इज वन स्टॉप फाइनेंस सॉल्यूशन। बात करते हैं एमस्टॉक के अचीवमेंट की, तो पिछले 2 साल में एमस्टॉक ने अपने 15 लाख क्लाइंट का 145 करोड़ का ब्रोकरेज बचा है। इनका टर्नओवर है 7,11,515 करोड़। एमटीएफ बुक ₹1,868 करोड़ प्लस 64 करोड़ ट्रेड्स एमस्टॉक्स पर एग्जीक्यूट हो चुके। सो आप किस बात के लिए रुके हो? मैंने डिस्क्रिप्शन में एमस्टॉक का लिंक दिया है। आज ही अपनी जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए एमस्टॉक के साथ। चलिए सबसे पहले समझते हैं गैप अप ओपनिंग क्या होता है, गैप अप ओपनिंग क्या होता है और गैप डाउन ओपनिंग क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको चीजों को समझने के लिए। गैप अप मतलब ओवरऑल मार्केट में ये आखिरी कैंडल बनी है, 3:30 बजे की आखिरी कैंडल बनी है, और मार्केट अगले दिन, सपोज ये निफ्टी का मार्केट है, अगले दिन मार्केट डायरेक्ट सीधा यहां ओपन होता है डायरेक्ट, तो ये हो गया गैप अप। और सेम इसका अपोजिट वर्जन क्या होता है, गैप डाउन, मतलब मार्केट सीधा डाउन साइड ओपन करता है, इसे हम कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। गैप अप मतलब डायरेक्ट गैप के ऊपर ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो। अब भैया ऐसा होता क्यों है? गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग, देखो एंड में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, वो काफी आपको हेल्प करेगी वो चीजें को समझने की। देखो दोस्तों, मार्केट आपको कोई भी कितना भी सिखा दे, आपसे कोर्स लेके, सपोज आपने 99,999 का किसी का कोर्स लिया है, वो आपको कितना भी सिखाए, मार्केट आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक आप खुद उसमें निवेश ना करते हो। ठीक है, चलिए अब गैप अप गैप डाउन समझ गए आपको। अब समझते भैया गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है? मुझे क्यों फेस करना पड़ता है गैप अप गैप डाउन? इसके लिए हमने खोला है आपके सामने गूगल अर्थ। ये है गूगल अर्थ भैया, दिख रहा है यहाँ पे हमारा गोला है जहां हम रहते हैं, और ये हमारा प्यारा देश है भारत। ठीक है,
अब यहां पे क्या सीन होता है, चीजों को समझेंगे इजीली। ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ये इतना भारत देश है, और अपना मार्केट कब ओपन होता है, 9-15 को। इतना आपको पता है कि अपना मार्केट 9-15 को ओपन होता है। सूरज ईस्ट साइड से निकलता है, ईस्ट साइड से निकलता है, राइट। आपका, मैं सपोज पुणे में रहता हूं, ठीक है, तो सूरज ईस्ट साइड से निकलता है, ईस्ट साइड से निकलता है, तो इधर वाले साइड से सूरज पहले निकल रहा है, मतलब इधर वाले साइड के मार्केट पहले ओपन हो रहे हैं। समझ आ गया आपको, इधर वाले साइड के मार्केट पहले ओपन हो रहे हैं, ईस्ट साइड के मार्केट पहले ओपन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूरज उधर से निकल रहा है। तो अब इसमें कैसे चीजों को समझने, ये मैंने आपको क्यों समझा, इसका प्रयास समझ। इंडिया में मार्केट ओपन हो रहा है बॉस 9:30 बजे, ठीक है, 9:15 बजे, ठीक है। उसके पहले म्यांमार, चाइना, ताइवान, शिंघाई, साउथ कोरिया, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद जो इधर वाली कंट्रीज है ना, जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, मतलब जो इधर वाला जो कंट्रीज होता है, पार्ट है। सपोज फॉर एग्जांपल यहां से सूरज निकलता है अपना, सपोज सूरज यहां से निकलता है, तो पहले सूरज मतलब यहां से तो आके गया है, राइट। तो ये वाला जो एरिया है, यहां पे जो मार्केट ओपन होता है, उस हिसाब से इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट गिरता है, इंपैक्ट गिरता है। यह है अपना पहला रीजन कि स्टॉक मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक गैप अप या गैप डाउन आपको ओपनिंग देखने मिलती है, ठीक है। क्योंकि वहां जो सूरज निकलता है पहले, वो जो मार्केट के सेंटीमेंट है, मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो इंडियन मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट जिसे हम आईएसएम कहेंगे, वो आपको पॉजिटिव नजर आएगा। और अगर वहां के मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो आपको निगेटिव नजर आएंगे। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब इसी के वजह से आपको एक चीज समझ आती है, वो आती है कि आपको ये वाले मार्केट को ओवरऑल ट्रैक करना है इंडियन मार्केट की सिचुएशन देखने के लिए। चलो ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब मैं आपको बेसिक एशिया पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज के टाइमिंग्स यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ चीजें। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो जल्दी खुलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए आप, फिर से अपन अगर इसमें जाएंगे, अपन इसमें जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ रहा है बॉस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब सूरज पहले ऑस्ट्रेलिया में निकल रहा है ना, दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन जब स्टॉक एक्सचेंज ऑन होता है, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज कब ऑन होता है, 5:30 बजे सुबह। अपने जब सुबह के 5:30 बजते हैं ना, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, दोस्तों उठिया करे ब्रह्म मुहूर्त में। मैं अभी अभी आदत डाल रहा हूँ खुद को भी। जल्दी उठने से होता क्या है ना, अपन को लगता है ना दिन में 24 आवर से यार 8 घंटे तो सोना है, 2 घंटे खाने पीने, मेरे वॉशरूम फ्रेश में होने चल जाते, कुछ 2-3 घंटे फालतू इधर उधर चल जाते। आप जल्दी उठते हो ना, व्हेन यू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग ना, आपका दिन बड़ा हो जाता है। ये मैंने खुद से नोटिस किया। सो वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं ना, मतलब जो 4 बजे से 6 बजे तक का होता है, इसके बीच में अगर आप उठते हो तो फ्रेशनेस फील होती है, आप काफी कुछ उसमें इंपैक्ट देखोगे। चलो वो अपना पार्ट ऑफ द गेम नहीं है, अपन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज, जिसे AXX कहा जाता है। एक्सचेंज ई से डोनेट नहीं होता है, एक्स से डोनेट होता है, ठीक है। तो ये ओपन होता है 5:30 बजे, और 11:30 बजे ये क्लोज होता है, 11:30 बजे क्लोज होता है। अब थोड़ा सा अगर इसको अपन 11:30 बजे ये क्लोज होता है, तो 10 PM को, एक सेकंड, 11:30 बजे क्लोज होता है, तो 1:30 बजे नैस्डैक क्लोज होता है, 7 बजे ओपन होता है शाम के। तो जो 11:30 बजे यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखा है, 11:30 बजे अगर ये क्लोज हो रहा है अपने, जब 11:30 बजते हैं, ये इंडियन टाइमिंग बता रहा हूं मैं आपको, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इंडियन टाइमिंग से देखिए। सुबह 5:30 पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुलता है, उसके बाद 5:30 बजे सेम जापानीज मार्केट खुलता है, 6:45 बजे 6:45 पे एएम, ठीक है, सुबह हांगकांग का मार्केट खुलता है, फिर चाइना का खुलता है 7 बजे। अब यहाँ पे चाइना का जो मार्केट है और साउथ कोरियन मार्केट है, ये बड़ा इंपैक्ट डालता है भैया। क्यों इंपैक्ट डालता है? क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो ये चाइना बड़ा चीज है, ठीक है, दोनों 7 बजे खुल रहे हैं, ताइवान 6:30 बजे खुल रहा है, और साउथ कोरियन मार्केट 5:30 बजे खुल रहा है। ओवरऑल इतना जो सीन है, ये ओवरऑल सीन डिनोट कर देता है कि जो सबसे लेट, ये जो है ना एशिया पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, एशिया अपना जो इधर वाला जो अपने 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 साइड, ऐसा समझो जो एशियन रहता है ना, एशियन माने क्या, अपना जो कॉन्टिनेंट हो गया एशिया। अब इसमें साउथ एशिया, थोड़ा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, थोड़ा नीचे वाला साउथ एशिया, ऐसे समझिए। एशिया मतलब जिसके चपटे नाक रहते ना, अपना मेरा भी नाक चपटा है, कभी रहता है बड़ा एकदम, जो चपटे चपटे नाक के लोग रहते ना, उनका जो एशियन स्टॉक एक्सचेंज है ना, उस पे इंडियन स्टॉक मार्केट काफी, क्योंकि एशिया में सबसे लेट स्टॉक मार्केट इंडिया का खुलता है, और फिर शायद पाकिस्तान का खुलता है, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ पाकिस्तान का लाइक 9:30 को खुलता है, और उसका प्री मार्केट 9:30 को खुलता है, 9:45 को उसका ट्रेडिंग सेशन चालू होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 को खुल रहा है, सबसे लेट खुल रहा है, यहाँ पे देखिए 9:15 को सुबह खुल रहा है, 5:30 बजे, 6:30 बजे, सुबह के 7 7 7 पौने 7 बजे, 5:30 बजे, 5:30 बजे और 6:30 बजे एशियन मार्केट खुल चुका है।
अब एशियन मार्केट खुल चुका है, मतलब एशियन मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भैया पॉजिटिव रहेगा। ये पहला पॉइंट, ये ओवरऑल आपको समझ गया, लर्न नहीं किया तो भी चलेगा। एक गैप अप और गैप डाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा अभी तक जितना भी देख रहे हो। इसी बात पे मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। चलो एक दूसरा पॉइंट बताता हूँ, अपन ट्रेड कब करते हैं? अपन ट्रेड करते हैं बॉस भैया, मैं ट्रेड करता हूँ भैया लाइक 9:15 को मार्केट चालू होता है, 9:30 को शायद मैं अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ, और फिर 3 बजे तक मैं देखता हूँ ट्रेड में क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट लॉस कट करके निकल जाता हूँ, जो भी स्ट्रेटेजी में फॉलो करता हूँ। निवेशक अपन ऑर्डर कब प्लेस कर सकते हैं? देखिए अपन ऑर्डर, सपोज अपने को ऑर्डर डालना है भैया, मुझे ना भैया मुझे आइडिया वोडाफोन के ना मतलब वीआई के शेयर ना भैया मुझे 10 शेयर लेने, तो मैं कब लूंगा? 9:15 को जब मार्केट चालू होगा तब, और 3:30 बजे के पहले, ठीक है। अब ये मेरा टाइमिंग हो गया भैया। लेकिन जो बड़े बड़े निवेशक है, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिसे हम एफआईआई डीआईआई, जो बड़े बड़े अरबपति है, वो रात को ऑर्डर डाल सकते हैं। कैसे? अब वो ऑर्डर ऐसे नहीं डालते कि वो एक्सचेंज के पास गए, फिर एक्सचेंज ने बोला कि एक्सचेंज को ऑर्डर, एक्सचेंज कौन से? एनएससी और बीएससी। ऑर्डर पे गए, एक्सचेंज ने बोला कि कैसे क्या करना है, एक्सचेंज बोले भैया आपको ऑर्डर कब डालना पड़ेगा? 9:15 को मार्केट ओपन होगा तब डालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। अब सपोज रिलायंस ने कुछ XYZ अमाउंट ऑफ, मतलब सपोज 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस पावर में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वो एक्सचेंज के पास क्यों जाएंगे? वो तो डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करेंगे ना। ऑफकोर्स एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर से पहले तो खबर आ जाएगी ना कि हाँ कल ऐसा ऐसा होने वाला है। ये डिपेंड करता है, मैक्सिमम निफ्टी जो मैनिपुलेट होता है वो इसी चीज से होता है, गैप अप और गैप डाउन। समझा आपको? अपन लोग सौदा तब डालते हैं जब मार्केट ओपन होता है, अमीर लोग सौदा तब डालते हैं डायरेक्ट कॉल पे। तेरे कंपनी में भाई 3,000 करोड़ रुपए का सौदा डालने वाला हो, ऑफकोर्स 3,000 करोड़ सौदा एक कंपनी में आ जाए, स्मॉल कैप कंपनी में, कंपनी तो पंप करेगी ना बॉस। हो गया गैप अप ओपन। अचानक में भयानक काम जो रात में देखो मार्केट ना, देखो ये मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। चलो ये ड्राइंग गलत बनाई थोड़ी, ऐसा ऐसा मार्केट चल रहा है थोड़ा, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब ये है फ्राइडे, सपोज ये है फ्राइडे। अब यहाँ पे सैटरडे आता है, संडे आता है, और फिर मंडे को जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहां पे है ना, सीधा यहां से ओपन होता है नीचे से। ये क्या हो गया? गैप डाउन। इतना जो गैप डाउन है ना, ये जो गैप डाउन है, ये जो गैप डाउन है, ये क्यों हुआ? क्योंकि सैटरडे संडे और जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ फ्राइडे के बाद, अंदर कंपनी से कुछ डील्स हो गई थी जो हमें पता नहीं चली। दैट्स व्हाई गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर आपको अंदाजा लगता है कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं बीटीएसटी पे। बीटीएसटी क्या होता है और एसटीबीटी क्या होता है? बीटीएसटी माने बैड ट्रिप्स नहीं, जोक्स अपार्ट, बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे और सेल टुमारो, ठीक है। और एसटीबीटी मतलब सेल टुडे और बाय टुमारो। गॉट इट? यू गॉट माय पॉइंट? ओके फाइन। एसटीबीटी और बीटीएसटी ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, डन। ये अगर आपको मार्केट का अच्छा अंदेशा है तो आप इस चीज पे कर सकते हो। चलो अब मैं आपको बताया था एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जो आपको बताएगी कि मार्केट में अगर अपन निवेश कर रहे हैं, मार्केट में अगर हम अपसाइड जा रहे हैं और सपोज मार्केट में डाउन साइड आ रहे हैं, सपोज गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन और गैप डाउन ओपन हो, पैसे कैसे बनाए भैया? चलो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, नोट कर लो, बेसिक फॉर्मूला है। बैंक निफ्टी, सबसे पहले दिमाग में गांठ मार लो, हाथ में गांठ बांध लो, टैटू बनवा लो, कुछ भी कर लो, नोट्स बना लो। एक्सपायरी के दिन नेवर ट्रेड दैट इंडाइसेस। आज गुरुवार चल रहा है भैया, निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि नहीं लेना। एक्सपायरी एक प्योर प्रकार का गैम्बलिंग होता है, यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की होती है। यस, ऑप्शन बायर्स की बात हो गई। अच्छा दिन जब होता है ऑप्शन सेलर के लिए होता है, ऑप्शन सेलर के लिए एक्सपायरी का डी वरदान के रूप में आता है भैया, वरदान के रूप। बैंक निफ्टी का अगर गैप अप 300 से 400 पॉइंट ओपन होता है, और निफ्टी का गैप अप, निफ्टी 50 का गैप अप 150 से 200 पॉइंट ओपन होता है, ये होता है गैप अप हुआ है। मार्केट कुछ ऐसा चल रहा था, अचानक से यहां से ओपन हुआ है, तो आप पुट साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये जो 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी और 200 पॉइंट का जो गैप अप ओपन हुआ है प्री मार्केट में, वो गैप फिल करने वाला है। मार्केट यहां से 400 पॉइंट ओपन हुआ और सीधा आप 700 पॉइंट जाएगा, 700 से 1400 जाएगा, थोड़ा मुश्किल जाता है, होता है, इतिहास में हुआ है, लेकिन मुश्किल जाता है, प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है।
जैसे ही आप यहाँ पे प्री मार्केट ओपन करके चीज डालते हो, एनएससी बीएससी की ऑफिशियल साइट आ जाती है। इसमें आपको पता चलता है मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। यहाँ पे लिख के आया था 34 डिक्लाइन 12 इंक्लाइन है, आई मीन एडवांस से 12 डिक्लाइन है, एडवांस इज 34, 12 डिक्लाइन है और अनचेंज 4 है। आज मार्केट जब ओपन हुआ ना, ये प्री मार्केट का डेटा है, ठीक है। प्री मार्केट डेटा जब क्लोज हुआ कितना 1.25 से ही मार्केट 1 पॉइंट से ऊपर बढ़ा था। कभी कभी अभी अब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। देखो दोस्तों, मार्केट मार्केट गिरता जल्दी है, मार्केट गिरता जल्दी है, उठता लेट है। चीजों को फिर से समझेंगे। मार्केट मार्केट जो है वो गिरता जल्दी है। मार्केट को गिरने में समय कितना लगता है? जितना आप अभी 26,000 निफ्टी देख रहे हो ना बॉस, 3 दिन लगेंगे भैया 22,000 आने को। 3 दिन 1400 पॉइंट से कंटिन्यू गिरते जाएगा। 2 दिन में 3,000 पॉइंट खाली है, खत्म। मार्केट चढ़ना, देखो आप पहाड़ पे चढ़ते हो, आपने कपूत आप ट्रेकिंग पे गए हो, आई डोंट नो, जब आप किसी चलो स्टेप्स चढ़ते हो, आप स्टेप्स पायरी जब चढ़ते हो, पायरी चढ़ना कितना मुश्किल जाता है, उतरना कितना इजी जाता है। मार्केट फॉल जब होता है ना तो इजीली स्मूथली फॉल हो जाता है, लेकिन जब मार्केट को चढ़ना होता है वो थोड़ा टफ जाता है। तो ये चीज अपन काय में नोटिस करेंगे? गैप अप में नोटिस करेंगे। गैप अप ओपनिंग जब होती है, मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है, अचानक से गैप अप ओपनिंग कुछ ऐसा हुआ, तो ये जो गैप था ना, इतना वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये जो गैप फिल करना है, ये गैप वो फिल करेगा अगर मार्केट 200 पॉइंट या 250 पॉइंट निफ्टी और 350 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन होता है तो। गैप डाउन का कैसा भैया? मार्केट कुछ चल रहा है यहाँ पे, अचानक इतना गैप डाउन हुआ और नीचे आपको दिख रहा है प्योर सपोर्ट है। एक सपोर्ट नीचे पास्ट के ड्राइंग्स पे भी निकल के आया था ना, यहाँ पे जो कैंडल्स बनेगी, इतना जो गैप फिल करने को रहेगा ना, ये जो गैप फिलिंग है ये होने ही वाला है अगर 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, पीएन और निफ्टी अगर 300 पॉइंट फॉल करता है तो। अब ये वीडियो मैंने एग्जैक्ट टाइम पे बनाया क्योंकि मार्केट अभी ऊंचाइयों से ऊंचाइयां छू रहा है। आपको मार्केट पे नजर रखनी है बॉस। मार्केट थोड़ा हेडफोन साइड में, लेट मी टॉक टू यू पर्सनली। मार्केट ना तेरा है, मार्केट ना मेरा है। मार्केट ना तेरा है, मार्केट ना मेरा है। मार्केट उसका है जिसके पास पेशेंस, पेशेंस इज द की। मार्केट अभी ऊंचाइयां छू रहा है, बेहतरीन ऊंचाइयां छू रहा है, जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना भयंकर ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन ओवरऑल मुद्दा क्या निकल के आता है भैया कि अपने को पेशेंस रख। अब 26,000 निफ्टी गया है, ध्यान रखिएगा एक दिन आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मंडे अगले हफ्ते 26,500, 26,200, 26,300 निफ्टी रहेगा। अचानक से एक गैप डाउन देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं करेक्शन। मार्केट क्रैश होना नहीं, मार्केट क्रैश होना इतना आसान चीज नहीं है बॉस। लोगों ने हवा बना दिया मार्केट क्रैश होने वाला, ये ब्रो इट्स नॉट इजी। क्रैश मार्केट ऐसे नहीं होता है। लोग सुसाइड करने लग जाते हैं, लोगों के पोर्टफोलियो रेट चला जाते हैं, हेज फंड मैनेजर देश छोड़ के चले जाते हैं। मार्केट क्रैश उसे कहते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा ना, 26,000 से मार्केट वापस 24,000 पे आएगा, फिर वापस रन पकड़ेगा तो 27,000 जाएगा, 27,000 से वापस 25,000 आएगा, 25,000 से 28 29 जाएगा, 29 से वापस 26 27 पे आएगा। मार्केट का वो बिहेवियर होता है। लेकिन आपको मैंने बताया ना, गैप डाउन अगर आपको 300 पॉइंट निफ्टी मिला, तुरंत सी लो। गिर रहा है मार्केट, सी उठाओ। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। मार्केट दबा के 400 पॉइंट बैंक निफ्टी दिया। देखिए निफ्टी में आपको ये एक और चीज में आप समझ लीजिए, एक बार मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। निफ्टी में आप क्या करते हो ना, वेयर इज माय पेन, ये रहा। निफ्टी में आप क्या करते हो, आप निफ्टी में जब ट्रेड कर, आई एम सो सॉरी, निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी 50 में आपको 50 कंपनीज ट्रैक करनी है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 कंपनीज जो कि बैंक से वो ट्रैक करनी है। क्या इजी है 12 कंपनीज को ट्रैक करना या निफ्टी को ट्रैक करना जिसमें 50 कंपनीज? आपके दिमाग से लगाइए। इसलिए मैं हमेशा बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं। क्यों? बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करता। कल के दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था भैया, बुधवार को ट्रेड नहीं किया मैंने, वेडनेसडे को ट्रेड नहीं किया, थर्सडे को फ्रेश डे होता है, थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी, तब ट्रेड करो। निफ्टी कब ट्रेड करना है? फ्राइडे को ट्रेड करो। एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करो, हीरो जीरो स्कैम है। शॉर्टकट के वे में मत जाओ। शेयर बाजार ऐसे करियर चॉइसेस में से चॉइसेस जो लॉन्ग रन के लिए। एक टाइम का आईएएस रिटायर हो जाता है, एक टाइम का कलेक्टर रिटायर हो जाता है, एक टाइम का पीएम, सीएम, नेता, उम्मीदवार, नगर सेवक, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, एमएलए, एमपी सब रिटायर होते। शेयर बाजार में आप कभी रिटायर नहीं होते हो जब तक आपकी मौत नहीं आती। वॉरेन बफेट बोले मैं रिटायर होना चाहता हूँ, कैसे होगा? अरे यू आर, ही इज इन्वेस्टर, ही इज एन इन्वेस्टर ना, वो कहां से रिटायर होगा? स्टॉक मार्केट ये ऐसा करियर चॉइस है जहां पे रिटायरमेंट होती ही नहीं है। एक बार अगर इसमें घुस गए बस। मैं आपका सोचते हो, एक रहता है ना कॉर्पोरेट वालों, क्या रहता है यार, मैं ना 3 साल तक इसमें जॉब करूंगा यार, उसके बाद लगता है ना मैं कहीं जॉब शिफ्ट करवा लूंगा। छोटी बात, फिर से छोटी बात,
क्यों? रिटायरमेंट बाजार में होती ही नहीं है ना बॉस। आप आए 18 साल की उम्र, डीमैट अकाउंट बन गया, 5 रुपए आपने, चलो 5 रुपए को पेनी स्टॉक बाय किया, सेल किया, 6 रुपए बने, वापस निवेश किया, करते गए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बड़ा होते गए। आप रिटायर कब होंगे? जब आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, आप गुजर जाएंगे, परमात्मा को, ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड को प्राप्त हो जाएंगे, तभी आप रिटायर होंगे ना बॉस। बाजार में रिटायरमेंट नहीं होती। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। मैं आपको क्या कहता हूं दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपके पास आ रहे 10,000 रुपए, चलो आपके पास आ गए एक्स्ट्रा, कहीं से भी आ गए, जिसकी कदर नहीं है आपको, फालतू चीजों में खर्च करते हो, ट्रेड कर लो बिंदास, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ओटीएम कॉल बाय करो, बिंदास करो ट्रेड। जो पेनी छोटा छोटा जो पैसा अपन जमा करते हैं ना, टुकड़े टुकड़े जमा करते हैं, सैलरी आ रहा है, कहीं से कमीशन आ रहा है, कुछ इंसेंटिव मिला, म्यूचुअल फंड में डालिए या फिर अच्छे स्टॉक्स लीजिए या आईपीओ में निवेश करिए। मैं वीडियोस बनाते रहता चीजों, ये लॉन्ग रन है बॉस। स्टॉक मार्केट इज नॉट 10 मीटर की स्प्रिंट, मैराथन है मैराथन, जिसका अंत होता है आपके मृत्यु के पास। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया गैप अप ओपनिंग क्यों होता है, ग्लोब का जो कॉन्सेप्ट बताया, इधर जब पूरब साइड से जब सूरज जहां से पहले निकलता है वहां के मार्केट ओपन होते हैं, फिर इंडियन मार्केट होते हैं, वहां का मार्केट देख के अपना मार्केट पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट करता है। सेकंड थिंग, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो अपना जो सौदा है वो अलग टाइम पे डालते हैं ना, डायरेक्ट रिलायंस दूसरे रिलायंस की टीम को कॉल कर रहे हैं, भैया 3,000 करोड़ डाल रहे हैं आपके इसमें, एनएससी बीएससी को कल ऑर्डर, तो पता ही चल जाएगा, पैसे तो चला गया है। हो गया गैप अप ऊपर। दो कारण, ज्यादा बड़ा गैप अप हो रहा है पी लो, ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो रहा है सी लो, उतना गैप फिल करता है। बेसिक स्ट्रेटजी आपको बता। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्रयास कर रहा हूं मैं सिखाने का। आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपसे 1 भी रुपया लेता नहीं हूँ, ना ही भविष्य में कभी भी आपसे 1 रुपया लूंगा। तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे चैनल की हमें सहयोग करें, और या फिर थैंक्स सुपर थैंक्स करके एक बटन आता है, थोड़ा सा उसमें भी सुपर थैंक्स देके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। तो दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप एम स्टॉक को चूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.